सर सुबह सुबह एम्प्लॉय आया और बड़े प्यार से रेजिग्नेशन देके चला गया। कहने लगा बहुत बड़ा ब्रांड है, नया स्टार्टअप है, लेकिन सैलरी देखो सर कितनी हाई है, इसकी वेबसाइट देखो, इसके सोशल मीडिया लिंक्डइन के पेज देखो। सर मैं तो कुछ बोलते ही नहीं बना, सर क्या करूं, आप ही बताओ, ऐसे तो सारी टीम चली जाएगी। और अगर पुराने एक्सपीरियंस लोग चले गए तो फिर मैं क्या करूंगा। दोस्तों, आपकी टीम पैसे के लिए नहीं जा रही, ट्रस्ट मी, वो उस फीलिंग के लिए जा रही है जो वो सोचती है कि वहां मिलेगी, यहां नहीं मिल रही। तो वो कौन सी फीलिंग है जो वो रियली ढूंढ रही है, जो उसे शायद आप नहीं दे पा रहे। उस फीलिंग को समझना होगा और फिर ये देखना होगा कि वो आपके यहाँ कैसे क्रिएट हो सकती है। तो दोस्तों, टीम को सिर्फ सैलरी से मत बांधो, उनके सपनों को समझो, उनकी आकांक्षाओं को देखो, उनकी फीलिंग्स इमोशंस को देखो, उन्हें समझो और वो बनाने में उनके साथ लग जाओ, तो वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अगर आप कहीं ना कहीं ये चाहते हो कि आपकी टीम एक बड़े ब्रांड का ऑफर सुन के भी ये बोले कि नहीं यार, यहाँ का तो कल्चर ही अलग है, तो दोस्तों ये कल्चर कैसे बनेगा, आइए इसे भी देखते हैं। नंबर 1, अपनी टीम के फ्यूचर को प्लान किया है कि वो अपने आप को 2 से 3 साल, 5 साल, 7 साल में कहाँ देखती है, किस रोल में देखती है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल कर रही होगी, डेजिग्नेशन क्या होगी, और उसके बाद आपने एक प्लान बनाया है और वो एक रिटन प्लान है, कंक्रीट प्लान है। उस प्लान को आप और आपकी टीम रेगुलर रिव्यू करते हो कि उस प्लान पे प्रोग्रेस कितनी हो रही है, उस करियर पाथ पे आपकी टीम कितना आगे बढ़ रही है, उसके लिए क्या क्या स्किल्स उनको सीखनी होंगी और कैसे कैसे वो स्किल, वो ट्रेनिंग उनको मिलेगी, और उसमें आपका क्या रोल है, आपकी टीम का क्या रोल है। इसे हम करियर पाथिंग कहते हैं। करियर पाथिंग पे मेरा एक अलग वीडियो है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। करियर पाथिंग अगर प्रॉपर हो रही है, रेगुलर 1-to-1s में उस करियर पाथ को आप रिव्यू कर रहे हैं अपनी टीम के की मेंबर्स के साथ, तो उनका फ्यूचर यहाँ डेफिनेट, सुनिश्चित है उनके मन में। कहीं ना कहीं अगर उनके मन में ये बात आ रही है कि किसी और ब्रांड के साथ मेरा फ्यूचर बेटर होगा, तो वो ज़रूर छोड़ के जाएंगे, वर्सेस अगर यहीं क्लियर फ्यूचर दिख रहा है तो वो कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। सो इट इज़ अबाउट द कॉन्फिडेंस दैट द टीम सीज इन योर वर्क प्लेस एज अ सिस्टम। क्या आप इसे फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सिस्टम ही कल्चर बनाता है, ये माइंडसेट ही कल्चर बनाता है। तो अगर आपका माइंडसेट आपके बिजनेस को लेके रियली लॉन्ग टर्म है, तो उस लॉन्ग टर्म माइंडसेट में, लॉन्ग टर्म आपके विजन में आपके एम्प्लॉयज़ का कहाँ कहाँ क्या क्या रोल है, ये भी मैप्ड होना चाहिए। तो स्टेप नंबर 2 ये हो गया कि आपने अपने विजन में आपकी टीम का भी विजन देख रहे हैं और उसको एक कंक्रीट रूप में प्लान किया हुआ। पॉइंट नंबर 3, अब आते हैं सैलरी और इंसेंटिव्स, मॉनेटरी बेनिफिट्स। ये भी ज़रूरी है, नंबर 1 प्रायोरिटी पे शायद नहीं है। नंबर 1 प्रायोरिटी पे है फ्यूचर प्रोजेक्शन, फ्यूचर ग्रोथ, हाउ यू फील कि वो फ्यूचर यहाँ है, दैट इज़ नंबर 1। मैं वापस नंबर 1 को क्यों रीस्ट्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत इजीली हम लोग माइंडसेट वाइज डाइवर्ट हो जाते हैं सैलरी और इनकम और इंसेंटिव्स पे। हो सकता है कि हम एज अ स्मॉल बिजनेस उस लेवल की सैलरी या इंसेंटिव्स आज नहीं दे पा रहे, लेकिन जब आप किसी भी एम्प्लॉय के साथ बैठते हैं, बात करते हैं कि वो कितना कमाना चाहता है और उसके लिए उसे क्या इनपुट्स देनी होंगी, जब ये क्लियर रूप से डॉक्यूमेंटेड एक प्लान बनता है कि मैं इस इनकम पे जाना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी होंगी, और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेने के लिए वापस से हमें ये देखना होगा कि उसे कौन सी स्किल्स ऐड करनी होंगी, क्या ट्रेनिंग चाहिए, क्या लर्निंग चाहिए, क्या डेवलपमेंट चाहिए। तो इनकम विल ऑलवेज बी डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू द एम्प्लॉय इज ब्रिंगिंग, और ये बात एम्प्लॉय अच्छे से समझता है।
ऐसी बात नहीं है। उसे मन में कहीं ना कहीं ये डर भी है कि उस ब्रांड, बड़े ब्रांड में कहीं जाऊंगा तो वहाँ मुझे ज़ीरो से अपने आप को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, अपनी क्रेडिबिलिटी बनानी होगी, और वहाँ भी उस हाई सैलरी को मुझे जस्टिफाई करना ही होगा, ये भी उसे पता है। तो उसे रिस्क भी मालूम है। यहाँ पे आपके साथ वो कुछ सालों से तो शायद है, यहाँ क्रेडिबिलिटी उसकी बनी हुई है। बस एक क्वेश्चन मार्क आया तो फ्यूचर को लेके आया, न सिर्फ फ्यूचर की अर्निंग्स को लेके आया। अब आप जब उससे ये बात कर रहे हो उसके फ्यूचर की, तो उसकी अर्निंग्स को भी प्रोजेक्ट कर डालो, और उस अर्निंग्स के हिसाब से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे बढ़ेगी, वो क्या क्या एडिशनल और करेगा, इसको भी धीरे धीरे करके आप पेपर पे उतार लो। अब दोनों ही चीज़ें आप उसे यहाँ दे पाओगे। नंबर 1, एक बड़ा अच्छा फ्यूचर विथ बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नंबर 2, एक अच्छी इनकम, एक डिसेंट इनकम। हो सकता है फिर भी आप उस इनकम को वो जो बड़ा ब्रांड दे रहा है उससे मैच न कर पाओ। अब यहाँ आता है इंसेंटिव सिस्टम। इंसेंटिव सिस्टम क्या करता है, आपकी रिस्क कम कर देता है। अगर एक्चुअली वो एम्प्लॉय उस लेवल का आउटपुट दे पा रहा है तो वो इंसेंटिव भी अच्छा लेके जाएगा। ये वेरिएबल इंसेंटिव स्ट्रक्चर दोनों के लिए फायदेमंद है, आपकी रिस्क भी कम करता है और एम्प्लॉय को भी एक क्लियर टारगेट या आउटकम पे बांध देता है। उसे भी मालूम है कि मुझे ये करना होगा इतनी इनकम लेने के लिए। तो दोस्तों, इन इनपुट्स पे एक्चुअली काम करके देखना और मुझे बताना कि कितने इफेक्टिव हुए।